अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पेपर सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूँगी, स्पेशली एमसीक्यूज टाइप पेपर सॉल्व करने के लिए। वैसे तो पेपर की तैयारी के लिए सारे स्टूडेंट्स ही मेहनत करते हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो पेपर सॉल्व करते हुए भूल जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेपर को उतने प्रॉपर वे में सॉल्व नहीं कर पाते जितने प्रॉपर वे में वो तैयारी करके जाते हैं। तो स्टूडेंट्स के साथ ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँगी। फ़र्ज़ करें आपके पास पेपर है और 1 घंटे का पेपर है, तो आपने उस पेपर को किस तरह सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, और उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको ना आते हों और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सपोज़ करें आपके पास पेपर है 1 घंटे का, एमसीक्यूज़ टाइप पेपर की बात कर रहे हैं। आपने कैसे करना है, पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, मतलब अपना टाइम अरेंज करना है। सबसे पहले 15 मिनट्स, देन 30 मिनट्स और फिर लास्ट पे 15 मिनट्स। फर्स्ट 15 मिनट्स आपने क्या करना है, सारे पेपर को स्मूथली रीड करते जाना है। अब रीड करते जाना है और जो जो एमसीक्यूज़ आपको आते हैं उनको आपने सॉल्व करते जाना है, अटेम्प्ट करते जाना है। ये आपका टाइम प्लान है, ठीक है। टाइम प्लान करने से आपको क्या होगा, पेपर करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट्स में आपने अपना सारा पेपर जो है वो देखते जाना है। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आपने सॉल्व करने हैं, उनको टिक करते जाना है। जो नहीं आ रहे उनको छोड़ देना है, उन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, उन पे सोचना नहीं है, उन पे गौर नहीं करना। जो आते हैं सिर्फ उन पे टिक करते जाना है। जो टाइम टेकिंग है, जो थोड़ा सा भी पज़ल कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे एमसीक्यूज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने नहीं करने। फर्स्ट 15 मिनट्स में जो एमसीक्यूज़ आते हैं आपने वो करने हैं। वो करने के बाद आप एटलीस्ट कुछ सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ, आपने कुछ एमसीक्यूज़ कर लिए हैं। उसके बाद क्या करना है, अब नेक्स्ट 30 मिनट स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट 30 मिनट में आपने फिर से पेपर स्टार्ट करना है। फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते जाना है और लास्ट तक देखना है। जो एमसीक्यूज़ आपको आते हैं, जो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, उनको सॉल्व करते जाना है। लेकिन जो एमसीक्यूज़ टाइम टेकिंग है, सॉल्व करने वाले हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं, उनको फिर से आपने छोड़ देना है। हाँ जी, जो आ रहे हैं सिर्फ उनको सॉल्व करते जाना है और इन 30 मिनट्स में आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लेंगे। अब लास्ट पे आपके पास सिर्फ वो एमसीक्यूज़ रह जाएंगे जो आपको नहीं आते, जो आपको नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं, या फिर टाइम टेकिंग है। तो इन एमसीक्यूज़ को आपने छोड़ देना है। इसके अलावा आपने सारे एमसीक्यूज़ अपने सॉल्व कर लेने हैं। अब लास्ट 15 मिनट और इन 30 मिनट्स में आपके मैक्सिमम एमसीक्यूज़ सॉल्व हो चुके हैं। अब लास्ट पे जो एमसीक्यूज़ रहते हैं उनको आपने लास्ट 15 मिनट्स में सॉल्व करना है। उसके अलावा बाकी सारे एमसीक्यूज़ आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे या जिन पे आपने टाइम लगाना है। तो इन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए अब आपने क्या करना है, आपने वन बाय वन एमसीक्यूज़ को रीड करते जाना है। अक्सर एग्जामिनर्स क्या करते हैं कि वो स्टार्ट में या पेपर के मिड में ऐसे थोड़े टफ या पजल करने वाले एमसीक्यू डाल देते हैं, जिनको रीड करके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको सोचते सोचते वो सारा पेपर भूल जाते हैं। आपने वो एमसीक्यू स्टार्ट में बिल्कुल नहीं करते, उनको लास्ट में करना है। और लास्ट में भी उनको सॉल्व कैसे करना है, आपने माइंड पे रश बिल्कुल भी नहीं डालना। आपने बड़ा पुरस्कून होके हर क्वेश्चन को स्मूथली 2 टाइम रीड करना है। फर्स्टली आपने 2 दफ़ा क्वेश्चन को रीड करना है, देन आपने उसके आंसर को रीड करना है, फोकस करना है कि उसने पूछा क्या हुआ है और आपने उसको आंसर क्या देना है। आंसर भी उन चारों में से ही कोई एक है, लेकिन कौन सा है ये आपने कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए सोचना है, क्वेश्चन पे गौर करना है, आंसर पे गौर करना है। यकीनन आप आंसर जो है वो टिक कर लेंगे, आप गेस कर लेंगे कि अगर ये पूछा हुआ है तो ये होगा, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड बड़ा रिलैक्स हो जाएगा कि आप मैक्सिमम पेपर सॉल्व कर चुके हैं। अब आपके पास ये लास्ट 15 में चंद एमसीक्यूज़ वो रह गए हैं जो आपको नहीं आते या आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो इस तरह अगर आप रिलैक्स रह के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि आपके ये वाले एमसीक्यूज़ भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने जब एक क्वेश्चन को 2 टाइम रीड करना है, देन आपने आंसर्स को रीड करना है, तो सॉल्व हो जाएंगे। अब कुछ एमसीक्यूज़ जैसे मैथमेटिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं तो वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, या फिर उनकी स्टेटमेंट थोड़ी लंबी है और वो, या उनका सॉल्यूशन बहुत लेंथी है और आपके पास टाइम कम है कि आपने उनको कैसे सॉल्व करना। तो आपने उनको सॉल्व करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि आपने जितने आंसर्स दिए हुए हैं उनको उठा के बारी बारी क्वेश्चंस में पुट कर देना है।
अगर इक्वेशन बैलेंस हो रही है तो इसका मतलब है जिस आंसर पे आपकी इक्वेशन बैलेंस हो रही है वो आपका आंसर होगा। इसको हिट एंड मिस मेथड भी कहते हैं कि अगर कोई इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन बहुत लेंथी है या आपको समझ नहीं आ रहा कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने उनके आंसर्स को ही उठा के बारी बारी क्वेश्चंस में पुट करते जाना है। जिस आंसर से आपकी इक्वेशन बैलेंस हो रही है वो उस क्वेश्चन का आंसर होगा। हिट एंड मिस इसलिए इसको कहते हैं कि ये हिट भी हो सकता है और ये मिस भी हो सकता है, लेकिन आपने चारों आंसर्स को बारी बारी क्वेश्चन में ज़रूर पुट करना है। ये मैथमेटिक्स में है। उर्दू और इंग्लिश में आपने क्या करना है, उर्दू और इंग्लिश में आपने ग्रामर का यूज़ करना है जी। तो इंग्लिश और उर्दू में अगर कुछ एमसीक्यूज़ इस तरह के आ रहे हैं जो आपको नहीं आते, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या आपने उनको कहीं रीड नहीं किया हुआ, तो मोस्टली ग्रामर का यूज़ किया होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस उर्दू और इंग्लिश में आपने ग्रामर के यूज़ से सॉल्व करने हैं। यकीनन आपके वो क्वेश्चंस हल हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली जो इनकरेक्ट आंसर होते हैं उनके में ग्रामर का भी यूज़ इनकरेक्ट ही होता है। इसके अलावा इस तरह के होते हैं जो आपने किए होते हैं लेकिन आपको याद नहीं आ रहा कि आपने वो कहाँ पे किए थे, स्कूल किए थे, ट्यूशन किए थे, घर में किए थे, कहाँ किए थे, लेकिन आपने वो किए होते हैं। आपको लग रहा होता है कि हमने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन हमने ये कहाँ पढ़ा हुआ है, अब ये याद नहीं आ रहा। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ के लिए आपने क्या करना है, आपने कुछ देर के लिए अपनी आइज़ क्लोज़ करनी है और सोचना है कि आपने ये एमसीक्यूज़ कहाँ पढ़े थे। हमारा माइंड इतना क्विक वर्क करता है कि आप यकीनन विद इन सेकंड्स वहाँ पहुँच जाएंगे कि आपने ये एमसीक्यूज़ लास्ट टाइम कहाँ पढ़े थे। हो सकता है आप ऐसा सोचने से उसके एग्जैक्ट आंसर तक ही पहुँच जाएं कि आपने ये कहाँ पढ़े थे, या कुछ ना कुछ उसके बारे में ज़रूर गैस कर पाएंगे कि आपने ये एमसीक्यूज़ कहाँ पे किए थे। इस तरह के एमसीक्यूज़ जो आपको लगता हो कि आपने किए हैं लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, वो आपने इस तरीके से सॉल्व करने हैं। एलिमिनेट दी ऑप्शन तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब एमसीक्यूज़ को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है या फिर है और बहुत माइनर सी नेगेटिव मार्किंग है, मतलब बहुत कम मार्क्स कट रहे हैं, तो ऐसे एमसीक्यूज़ आपने छोड़े बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है वो तो मार्क्स आपके गए। मतलब अगर आप छोड़ रही हैं तो मार्क्स तो आपके गए, लेकिन अगर आप उनको अटेम्प्ट कर लेती हैं, आप उनको टिक कर देती हैं, तो हो सकता है वो ठीक हो जाए। तो आपने एमसीक्यूज़ को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अटेम्प्ट ऑल एमसीक्यूज़ लाजमी करने हैं। एमसीक्यूज़ इस तरह के होते हैं जो आपको आ नहीं रहे, लेकिन उनमें एक एमसीक्यूज़ ऐसा होता है ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द दीज वाला, ठीक है, ऐसा एक ऑप्शन होता है। तो अगर आपको उसका कुछ आंसर समझ नहीं आ रहा तो आपने उस पर टिक कर देना है। रिसर्च कहती है कि 85% चांसेस होते हैं ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द दीज, इनमें से कोई एक एमसीक्यूज़ ठीक होता है। अगर कोई एमसीक्यूज़ इस तरह का आ गया है जिसमें ऑल ऑफ द अबव का आंसर मौजूद है, तो आपने लाजमी तौर पे उस एमसीक्यूज़ पे टिक करना है अगर आपको कोई और आंसर उसका समझ में नहीं आ रहा तो। इसके बाद अब कुछ ऑप्शंस, तो वैसे ओवरऑल ऑप्शन तो 4 ही होते हैं क्वेश्चंस में, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसके ऑप्शन 5 आ गए हैं बाय चांस और आपको बाकी 4 समझ नहीं आ रहे, तो 70% चांसेस हैं कि उसका 5th वाला आंसर टिक होगा। अगर ऑप्शन 5 आए तो, वैसे ऑप्शंस 4 ही आते हैं, लेकिन अगर बाय चांस ऑप्शंस 5 आ जाएँ तो आपने 5th पे टिक करना है। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ जो आपको नहीं आते, कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको लगता है कि इसका आंसर हो सकता है बी, हो सकता है सी, हो सकता है, अगर आप इन चीज़ों के दरमियान कंफ्यूज हैं तो ऐसे एमसीक्यूज़ आपने लेड पेंसिल से सॉल्व करने हैं, ताकि अगर आपको बाद में टाइम मिले उन पे सोचने के लिए, या आप उनको बाद में आपको एग्जैक्ट आंसर याद आ जाता है तो आप उनको चेंज कर सकें और उनको रेस करके दोबारा से कर सकें। लेकिन इस तरह के एमसीक्यूज़ को आपने लाजमी तौर पे बाद में डार्क पेन से डार्क लाजमी करना है। थैंक यू।